अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, अलम तरा क्या आपने नहीं देखा मेरे पैगम्बर। नहीं देखा का मतलब ये है नहीं सुना, नहीं सुना। अलम तालम, अलम तरा से मुराद अलम तालम, क्या आपने नहीं सुना, नहीं देखा। इलल्लज़ीना उन लोगों को, ऊतू नसीबन जिनको दिया गया, नसीबन एक हिस्सा, मिनल किताब किताब से, किताब में से इनको एक हिस्सा दिया गया। बाकायदा ये मुराद यहूदियों को पूरा एक हिस्सा यानी तौरात दी गई। यदऊन इला किताबिल्लाह, जब इनको बुलाया जाता है किताबुल्लाह की तरफ, क्या आओ किताबुल्लाह की तरफ आओ ना। तुम लोगों ने तो अपनी तौरात का हुलिया बिगाड़ दिया, रद्द बदल कर करके, तारीफ़ कर करके उसका सत्यानाश कर दिया। अब कुरान करीम आया है, ये भी अल्लाह की किताब है, हक किताब है, सच्ची किताब है, और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह ने ख़ुद ले लिया, इसको कोई मिटा भी नहीं सकता है। तो आओ इसकी तरफ आओ ना, लियहकुम बैनहुम, ताकि तुम्हारे दरमियान फ़ैसला कर लिया जाए। वो हुआ इस तरह से कि यहूदियों में एक दफ़ा हदीस पाक में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गए, उनके एक मदरसे में गए। यहूदियों का भी मदरसा होता, मदरसे में गए दावत की नीयत से। तो वहाँ के जितने उलमा बैठे थे यहूदियों को, उन सबको कहा भाई मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं तुम्हें दावत देने के लिए आया हूँ, आओ मेरी इताअत करो, ईमान ले आओ, अल्लाह पर ईमान ले आओ, कुफ्र शिरक न करो और मेरी इताअत करो, मेरे रसूल मानो, कलमा पढ़ो। तो उन्होंने कहा आपका कैसा दीन है, आप किसके मुत्तबीन हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा दीन दीन इब्राहिमी है, मिल्लत इब्राहिमी है। कहा अच्छा मिल्लत इब्राहिम, इब्राहिम तो यहूदी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके फरमाया यहूदी थे तो आओ बात करो ना मुझसे, फिर पता चलेगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे या मुस्लिम थे। उसका तज़किरा भी आ गया है, अगली आयतों में आ जाएगा इंशाअल्लाह। एक बात ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि जनाब वही खैबर में यहूदियों का जो किला था खैबर, उस खैबर के अंदर दो बंदों ने, एक आदमी ने, एक औरत ने ज़िना कर लिया। ज़िना के मुर्तकिब, शादीशुदा थे, बड़े आदमी, अमीर लोग थे। तौरात में था कि ज़ानी जो शादीशुदा हों दोनों, उनको संसार कर दिया जाए, पत्थरों से मार मार के। कहते ये तौरात इंजील ये सारी किताबों में यही सज़ा है भाई। ये आजकल के हमारे मुसलमान माशाअल्लाह मुसलमान बनकर कुरान की मुखालिफत करते हैं, अल्लाह के अहकामात की मुखालिफत करते हैं। ये मुसलमान है। चाहे हमारी औरतें नाम अपना फ़ातिमा क्यों न रखें, आयशा क्यों न रखें, अगर वो ऐसी बकवास करेंगी कुफ्र है ये। चाहे हमारे मर्द अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान क्यों न अपना नाम ना रखवाएं, अगर वो अल्लाह के अहकामात की मुखालिफत करेंगे फारिग हैं। तो आजकल बहुत सारे मुसलमान भी ऐसे हैं, बहुत सख्त सज़ा है ये, चोर का हाथ काटा जाता है, बहुत सख्त सज़ा है। एक चोर का हाथ काटो सारी चोरी बंद हो जाएगी, एक जानी को संसार कर दो, ज़िना का दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा, एक कातिल को सबके सामने पकड़ के उसको उड़ा दो, फिर ये सारी बदमाशियाँ, ये जो बड़े बड़े वडेरों की बदमाशियाँ हैं, जागीरदारों की बदमाशियाँ हैं, सब फिर ख़त्म कर दी जाएगी। कहाँ करते हैं। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो यहूदी आ गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, चलो जब चलते हैं मुसलमानों के सामने, शायद वो कुरान में कोई ऐसा अभी तक हुक्म नहीं नाजिल हुआ तो कोई हल्का हुक्म होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक में मौजूद थे, मस्जिद नबवी में थे। मस्जिद नबवी में लोग आ गए, बड़ा मजमा लग गया कि भाई फ़लाँ मर्द ने और फ़लाँ औरत ने ज़िना कर लिया है, गलती हो गई उनसे, तो आप इनका फ़ैसला फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा मुझे हकम बना रहे हो, फ़ैसला करो। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, हम राज़ी हैं कि आप फ़ैसला कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे अंदर उलमा हैं। कहता हाँ, जो कोई बड़ा आलिम अपना लेकर आए हो। उन्होंने कहा अच्छा, जाके बुला लिया बिन सूरिया को, बड़ा मशहूर मारूफ आलिम था इनका, बहुत बड़ा आलिम था, और उसको बुलाया। तो जब इब्न सूरिया यहाँ आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले ही अल्लाह पाक ने पहले ही ये नहीं बेचना गैब, अल्लाह के रसूल गैब नहीं जानते, रसूल है खुदा के, ठीक है। अल्लाह पाक ने वही के ज़रिए पहले इब्न सूरिया का सारा डेटा बता दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि भाई वो इस तरह का बंदा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा नाम इब्न सूरिया है। उसने कहा जी जी मेरा नाम इब्न सूरिया है। अच्छा, आप सबसे बड़े आलिम हो अपने यहूदियों को। ने कहा हाँ लोग यही तो कहते हैं। अच्छा, तो कहा चलो इस बारे में जो मर्द ज़िना करता है औरत ज़िना करती है इसके बारे में क्या हुक्म है, तौरात पढ़े ज़रा। उन्होंने कहा अच्छा, खोल के तौरात पढ़ना शुरू कर दिया। जब पढ़ना शुरू कर दिया उस आयत पे जो रजम की आयत थी उस आयत को छोड़ दी, आगे पढ़ने लग गया। तो यहाँ पहले मजमे में बैठे हुए थे हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कुर्बान जाए उस शख्सियत पर। वो पहले यहूदी थे, बहुत बड़े आलिम थे अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु।
وہ بیٹھے ہوئے تو اس نے کہا ابن سوریا خدا کا خوف کرو، جھوٹ بول رہے ہو، غلط پڑھ رہے ہو، آیت بیچ میں آیت چھوڑ رہے ہو، اس آیت کو پڑھو نا۔ وہ شرمندہ ہو گیا، آیت جب پڑھی تو آیت میں رجم کا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میری شریعت میں بھی یہی حکم ہے جو تورات میں حکم ہے کہ مرد عورت کو سنسار کیا جائے گا اگر انہوں نے شادی کی ہوئی ہے اور شادی کرنے کے باوجود بھی زنا کرے۔ ہاں عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ عورت کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے وہ حاملہ ہو، اور جب اس کا حمل گر جائے، بچہ پیدا ہو جائے، اس وقت اس کو مہلت ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے پھر اس کو بھی سنسار کیا جائے۔ یہ حکم قرآن میں ہے، یہ حکم تورات میں بھی تھا، یہ حکم انجیل میں بھی، سب میں یہی ہے۔ تو یہ بات تھی۔ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، الم تر کہ آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کیا نصیبا ایک حصہ، من الکتاب کتاب میں سے ایک حصہ، یعنی مراد تورات دی گئی، یدعون الی کتاب اللہ، جب ان کو دعوت دی جاتی ہے کتاب اللہ کی طرف، اللہ کے رسول وہاں ان کے مدرسے میں گئے، ان کو کہا آؤ اللہ کے طرف آؤ۔ اور دوسرا حکم کہ جب ان کا معاملہ وہ زنا والا ہوا کہ وہ لوگ ادھر آ گئے، تو لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر لیا جائے۔ تو کیا ہوا، ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے، وہم معرضون، وہ ہے ہی اعراض کرنے والے، انہوں نے کہا نہیں پھر ہم اس حکم کو نہیں مانتے، نہ مانو دفع ہو جاؤ۔